ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कल मैंने श्वेत प्रॉपर्टी के विषय में बताया था कि ये फिरीकी और कोड़ियों की दवा है और कितनी ही बीमारियों को ठीक करती है। अब वैद्य लोग तो क्यों लिखेंगे, उनको क्या मिलेगा उसके अंदर? कुछ नहीं। मैंने कोई पर्ची के ऊपर किसी वैद्य को लिखते हुए नहीं देखा, पता नहीं क्यों। खैर, अपने को आम खाने से मतलब है, पेट गिनने से नहीं। ठीक आज वैसे ही मैं आपको 10 रुपये की भस्म से शरीर के कितने रोग ठीक होते हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस भस्म का नाम है शुभ्रा भस्म। शुभ्रा भस्म 10 ग्राम की डिबिया 13 या 14 रुपये में आती है। और कितनी चलती है 10 ग्राम? तो मैं साफ शब्दों में शॉर्ट में बताता हूँ कि शुभ्रा भस्म को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे सरल तरीका ये होता है कि फिटकड़ी जो होती है सफ़ेद, उसी को ही शुभ्रा संस्कृत में कहते हैं। तो सफ़ेद फिटकड़ी को ला करके और तवे पे रख करके और उसका फूला बना लें। उसमें बिल्कुल ही पानी नहीं रहना चाहिए और सफ़ेद पतासे की तरह हो जाए तो उसको उतार करके पीस के पाउडर बना लें। ये शुभ्रा भस्म तैयार है। लेकिन आपको नहीं बनानी, इसलिए नहीं बनानी कि कहीं कच्चा रह जाए। तो जब 12-14 रुपये की बनी बनाई मिलती है, मैं फार्मेसी का नाम भी बता देता हूँ। 15-20 रुपये की 10 ग्राम मिलेगी। कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन, कालेड़ा, जिला अजमेर, इस फार्मेसी की मिल जाएगी सबसे सस्ती। इसके अलावा अन्य जो फार्मेसी हैं जो अपने आप को बड़ा वो समझती है, वो 2-4 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, कोई की 20-25 में आ जाएगी। तो आज के वक्त में 10 ग्राम कोई भस्म अगर 25 रुपये की आती है तो मैं उसको यूँ समझता हूँ कि वो फोगट की ही दवा है। और काम कितना करती है, तो इसके मैं सीधे कामों पे जाता हूँ। थोड़ी इसकी लाइट ब्राइट कर लेता हूँ कि नज़र आया। हाँ, अब ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि फिटकड़ी कहाँ से आती है, क्या होती है। अपने को ये नहीं बताना, क्योंकि वैसे सब जानते हैं। अब डायरेक्ट इसकी मात्रा पे आता हूँ। शुभ्रा भस्म की इसकी मात्रा 2 रत्ती से 4 रत्ती होती है। 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक भी रोग के अनुपान के हिसाब से हो सकती है, लेकिन 2 रत्ती की ही मात्रा होती है। 1 रत्ती में 121 मिलीग्राम होता है। शुभ्रा भस्म के गुण। शुभ्रा भस्म में रक्त शोधक और रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न करने वाली होने से बहते हुए रक्त को रोकने की उत्तम औषधि है। क्या कहने। और वहीं वैद्य लोग खून को रोकने के लिए महंगा बोल बद्ध रस देते हैं। ये क्यों नहीं देते? जो वैद्य सुनेंगे वो तो सोचेंगे पट्टा कहाँ की पकड़ के लाया है। ये रक्त प्रदर, खांसी के साथ पीठ में दर्द यानी कि पार्श्वशूल, निमोनिया, खून की उल्टी, विष विकार,
प्रमेह, कुष्ठ, वर्ण या पुराने जख्म, सुजाक आदि अनेक रोगों में अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है। इसके फायदे: रक्तस्राव या खून का बहना। जब कभी त्वचा पर जाने से खून खूब बह रहा हो, उस वक्त तत्काल फिटकड़ी को पानी के साथ पीसकर लेप लगा देने से वहाँ की शिराएं संकुचित हो जाती है और खून का बहना रुक जाता है। याद रखिए, ये फिटकड़ी से बनी है और इसी फिटकड़ी से होम्योपैथिक के अंदर एक दवा बनी है, उसका नाम है एलुमेन, और वो भी बड़े काम की चीज़ है। एलुमिना अलग है और एलुमेन फिटकड़ी से बना है। हाँ, यदि घाव बड़ा हो तो फिटकड़ी के बारीक चूर्ण को पीस कर उस स्थान पर बूरक दें। शरीर में कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो तो 1 ग्राम फिटकड़ी को पीस करके 100 ग्राम दही और 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर लस्सी बना लें। इसे दिन में 1 या 2 बार 2 दिन तक लें और लाभ होने पर बंद कर दें। लाभ न होने की स्थिति में तुरंत अन्य औषधियों का उपचार करना चाहिए। रक्तस्राव में फिटकड़ी का भस्म घाव पर छिड़क कर बांध सकते हैं, ये ज़्यादा लाभदायक है। घाव: जब घाव पुराना हो जाए या ठीक नहीं हो रहा हो तो 2 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, 2 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, 2 ग्राम सिंदूर और 4 ग्राम मुर्दांग लेकर पीस कर चूर्ण बना लें। 10 ग्राम मोम और 30 ग्राम देसी घी को आंच पर गर्म करके पिघला लें। फिर इसमें इन तीनों चीज़ों को चूर्ण को मिला करके घुमा लें तो एक तरह का मलहम बन जाता है, जो घाव के लिए एक उत्तम मलहम हो जाता है। फिटकरी, आक या मदार का दूध और सज्जी का संभाग लेकर मिलाकर बारीक पीस लें। इसे घाव पर लेप करने से लाभ होता है। तो इसमें आक का दूध है, ये ना करो, कोई बात नहीं। अग्नि से जल जाने पर फिटकड़ी के बारीक चूर्ण को ताजे दही में मिलाकर लेप करने से जलने के कारण हुए घाव ठीक हो जाते हैं। वाह! रक्त प्रदर: मासिक धर्म के दौरान यदि रक्तस्राव अधिकता में हो तो शुभ्र भस्म 5 ग्राम, प्रेदांतक लोह 5 ग्राम, बोलबद्ध रस 5 ग्राम तथा पुष्यानुगर चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर 20 पुड़िया बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह शाम पानी के साथ देने से रक्त प्रदर व श्वेत प्रदर दोनों में लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर: सफ़ेद पानी जाने की शिकायत होने पर शुभ्र भस्म 10 ग्राम और यवसार 10 ग्राम मिलाकर 30 पुड़िया बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम घी के साथ मिलाकर देने से और साथ में अशोका की टेबलेट 2-2 खिलाने से सफ़ेद पर्दन में लाभ होता है। आधा चम्मच फिटकरी के चूर्ण को 200 ml पानी में घोलकर योनि में गहराई से पिचकारी से वॉशिंग करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। भगंदर: शुभ्र भस्म की 1-1 ग्राम मात्रा प्रतिदिन पानी के साथ देने से और साथ ही गंधक रसायन टेबलेट, ये भी बहुत सस्ती है, गंधक रसायन टेबलेट और त्रिफला गूगल की 2-2 गोली देने से भगंदर में लाभ होता है। भगंदर के घाव पर कच्ची फिटकड़ी को पानी में पीसकर रुई की बत्ती लगाने से भी लाभ होता है। देखिए, पहले उपचार नहीं थे, इसलिए यही लोग करते थे। अब इसका जिसको भगंदर हो गया है
तो उसको सीधा ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए और कोई चक्कर में नहीं आना चाहिए। अर्श या खूनी बवासीर, सुब्रा भस्म 10 ग्राम, रसौंत 10 ग्राम और शुद्ध गेरिक 20 ग्राम, तीनों ही कौड़ियों की दवाई है। इनको पीस लेवें और 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम पानी के साथ लेने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। अथवा सुब्रा भस्म की 1 ग्राम मात्रा दही के ऊपर की मलाई के साथ 7 दिन तक सुबह शाम खाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। सुब्रा भस्म 10 ग्राम और नीला थोथा 10 ग्राम मिलाकर बारीक पीसकर 50 ग्राम गाय की घी में मिला लें। इस घी को रोज़ सुबह शाम बाई के बाहर मस्सों पर लगाने से नरम होकर के नष्ट हो जाते हैं। याद रखिए कि नीला थोथा जहर होता है ना, इसलिए सोच समझ के इस प्रयोग को करें। उपदंश रोग में या सुजाक रोग में, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं, इसमें रोगी को पेशाब में जलन तथा दर्द हो तथा जनना अंग के बाहर भी दर्द और जलन हो तो सुब्रा भस्म आधा ग्राम, शीतल चीनी यानी कि कबाब चीनी 1 ग्राम, छोटी इलायची के दानों का चूर्ण 1 ग्राम और मिश्री 1 ग्राम, ये मिला करके सुबह शाम पानी या दूध के साथ लेने से और फिटकड़ी मिले पानी से जनना अंगों की सफाई करने से लाभ होता है। देखो यहाँ मैं एक बात बताता हूँ, आजकल न कोई नर्स मिलती है न कोई, औरत का काम तो नर्स ही करेगी ना। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। जिन बहन बेटियों को रक्त परदर या श्वेत परदर या कोई भी तरह का योनि का इन्फेक्शन अगर है और उसे जल्दी ठीक होना है तो मैं एक बेहतरीन उपाय बताता हूँ। आप मेडिकल की दुकान के अंदर जो सबसे बड़ा डिस्पोजल होता है, जो गाय बैलों के लगता है इंजेक्शन, कम से कम वो 6 इंच का और 1 इंच का मोटा होता है डिस्पोजल, तो ये 10-15 रुपए का आप ले आएँ और उसकी आगे की सुई को नाली में फेंक दें, वो आपके काम की नहीं। और फिर उसके बाद या तो इससे फिटकड़ी का घोल जो मैंने अभी बताया है, या त्रिफला को रात को भिगो करके और सुबह उस पानी को छान करके, या अन्य कोई, या कुछ भी न हो तो गुनगुना पानी, उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी का पाउडर डाल दें। ये तो आप कर ही सकते हैं। तो बहन बेटी जब टॉयलेट जाएं तो वो डिस्पोजल साथ वहीं रख लें या साथ ले जाएं, तो आराम से उस डिस्पोजल के अंदर उसको भर के दवा को और अपनी योनि के अंदर पास में और इंजेक्शन की तरह दबा करके वॉश करें। वैसे हाथ से पानी के छींटे देने से पूरे शरीर के पानी लग जाता है और सही जगह नहीं लग पाता। तो इस प्रकार सुबह और शाम को योनि की सफाई अगर बहन बेटी करेगी डिस्पोजल से, पिचकारी से, 4-5 पिचकारी बहुत होती है डिस्पोजल, 5 से अधिक नहीं, 6 भी कर लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दवा से भी जल्दी रोग ठीक होगा। उनका इन्फेक्शन है तो वो ठीक होगा, श्वेत परदर है तो वो ठीक होगा,
रक्त पद्धर है तो वो ठीक होगा। क्योंकि देखो, जब तक कोई अंग विशेष की साफ सफाई नहीं होती है तब तक वहाँ जो रोग हुआ है वो हटता नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये हमारे दिमाग की उपज है कि इस तरह से वॉशिंग करने का एक सरल तरीका आपको बताया है। महज 20-25-15 रुपये का डिस्पोजल ले आएँ, बड़ा नहीं तो छोटा मिले तो वो ले आएँ, 5 की जगह 6 पिचकारी लगा लें। तो इसमें दूसरी किसी महिला की आवश्यकता नहीं, वो पेशेंट खुद ही अपनी योनि की वास कर लेंगे। हाँ, उपदंश के घाव के लिए फिटकड़ी, नीला थोथा, गेरू, हरा कशिश, सेंधा नमक, रसौंठ, हड़ताल, मनसिला, इलायची सभी 10-10 ग्राम मात्रा लेके कूट पीट कर कपड़ छान करके चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर लेप करने से उपदंश के घाव ठीक हो जाते हैं। खांसी के अंदर फिटकड़ी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जब रोगी को छाती में कफ जमा होने के कारण खांसी आ रही हो, सूखी खांसी की अधिकता हो, तो ताली सादी चूर्ण, ये भी बहुत सस्ता है। ताली सादी चूर्ण 20 ग्राम और शुभ्रा भस्म 10 ग्राम मिलाकर 20 पुड़िया बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ चाटने से खांसी भागती नज़र आएगी। अच्छे सिरप फेल हो जाते हैं खांसी के अंदर, महंगे महंगे। इसको क्यों नहीं करते हो? खांसी आ रही है तो 1 डिबिया शुभ्रा भस्म की ले आओ और 1 डिबिया ये ताली सादी चूर्ण की ले आओ। 150 का ही मामला है। तो 10 ग्राम तो ये ताली सादी चूर्ण 20 ग्राम और शुभ्रा भस्म 10 ग्राम, तो ये 30 ग्राम हो गई। तो इसके आप पुड़िया बना लें 20, और 1 पुड़िया सुबह और 1 पुड़िया शाम को कागज़ पे डाल के, और वो कागज़ ही होता है पुड़िया, उसमें बढ़िया शहद डाल के और दोनों टाइम चाटें। आपको खांसी के अंदर एक ही दिन में आराम आएगा। अरे लोग करते नहीं हैं, उन्हें मालूम है कि ये फिटकड़ी की भस्म है, सस्ती मिलती है, इसमें क्या रखा है। मेरे लिए तो खांसी के लिए बेंडेरिल लेके आओ। हाय हाय, बेंडेरिल लेके आओ, कासा अमृत लेके आओ, चमन परास लेके आओ। क्यों आए? 20-30 रुपये में खांसी जा रही है, क्या उसको रखनी है क्या घर के अंदर हमेशा के लिए? जो अच्छी चीज़ ला करके उसको रोक के रखें। क्यों नहीं करते आप? सस्ते इलाज बहुत हैं। सस्ते इलाज में आपको इतने सस्ते इलाजों की आखिर के अंदर मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि कोई आदमी की अगर कब्ज ठीक नहीं होती किसी दवा से और वो ऐसी जगह उलझ गया जहाँ न दवा है न दारू, कोई चीज़ नहीं मिलती, वो आदमी क्या करे? कब्जी हो गई, क्या करे? उसका भी इलाज मैं फोगट का बताता हूँ। 1 मुट्ठी बालू मिट्टी, 1 मुट्ठी, उसको त्रिफला की तरह 2 फक्की मुंह में डाल करके और ऊपर से पानी पी जाना चाहिए। और घड़ी में समय देख लेना चाहिए, 4 घंटे बाद एक खुल करके दस्त साफ आएगी और कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इससे सस्ती तो भाई और मैं अब आपको और क्या बताओ। ये प्रयोग किया हुआ है। हम एक ही बारात में फंस गए थे गांव के अंदर, तो रात भर छत के अंदर तो उन्होंने सुला दिया, तो ठंडी लगी। अब सुबह बाथरूम के लिए हाथों में लोटा लेकर के पानी भर के और खुले मैदानों में जाएं, जंगल के अंदर। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जंगल, कहाँ लेटरिन थी, कहाँ कुछ नहीं था उस वक़्त।
तो हमें कब्ज हो गई। तो हमें हमारे गुरु महाराज की किताब में लिखा था कि कब्जी अगर कोई दवा से ठीक नहीं होती है तो एक मुट्ठी रेत फाँक ले। तो हमने जब दस्त नहीं आई तो वो बालू मिट्टी थी तो वो उठाई, लोटे का पानी था, उससे हमने एक मुट्ठी है जो डकार ली। डकारने के बाद आ गए हम। 2-2.5 घंटे बाद ही हमें कुछ लगा कि हलचल हो रही है, तो हम फिर लोटा लेके गए और एक दस्त इतना साफ आया कि तबीयत बाग बाग हो गई। तो देखो, हर चीज़ में ये अपने गुण होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कब्जी वाला रोगी रोज ही रेत खाए, नहीं, ऐसा नहीं। ये ऐसे वक्त में जब आदमी फंस जाता है। एक बार हम बस में हमारे गांव से यहाँ बूंदी आ रहे थे, तो उस वक़्त जो रूट था कि हमें पुष्कर होकर के आना होता था छोटी छोटी बसों में, और पूरा दिन भर लग जाता था, बल्कि 2 दिन भी लग जाते थे। अब तो 6 घंटे में कार से पहुंच जाते हैं। तो मैं उस बस में बैठा हुआ आ रहा था, सर्दियों का वक्त था। तो डेगाना स्टेशन से बस चलती है पुष्कर के लिए, तो उसमें बैठा हुआ मैं जब आ रहा था तो एक आदमी चिल्लाया कि मुझे पेट में दर्द है, कोई के पास दवा हो तो दो। अब सब जितने हम 20-30 पैसेंजर थे, वो सिंगल टायर की गाड़ियाँ होती थी, एक पहिए की, और ये कंक्रीट इस पे रोड पे चलती थी, वो डंबर रोड नहीं होते थे। खूब धचके लगते थे, आज तो पसलियाँ निकल जाए हमारी। उस वक्त हमारे में जवानी थी, जोश था। तो जब किसी ने कहा कि भाई नहीं, हमारे पक्का मेरा पेट बहुत दुखता है, तो ड्राइवर ने कहा भाई तुम थोड़ा सहन करो, 1-1.5 घंटा बाद है जो आगे कोई गांव आएगा तो तुम वहाँ कोई ना कोई इलाज होंगे। तो मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई, तो मैंने कहा 5 मिनट रुको। मैं उतरा और सामने गया, मैंने कहा पेशाब भी कर आते हैं। तो आप ही ये करना नहीं, करो तो भी कोई आदमी मरता नहीं है, लेकिन देखो जहाँ आदमी फंस जाता है तो उसको वहीं करना पड़ता है। तो आकड़े के पेड़ मारवाड़ में बहुत होते हैं, हर जगह ही बहुत होते हैं। तो मैं पेशाब कर रहा था तो आकड़े का पेड़ पास में था। मैंने सोच रखा था, मैंने कहा ये यहीं मिल गया, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने उसके फूल के अंदर से एक गराड़ी की तरह गुंडी होती है, एक चने के बराबर, छोटा चना होता है उसके बराबर, मैंने 3 गुंडियाँ निकाली। 3 गुंडियाँ निकाल के और जेब में से एक कोई कागज़ का टुकड़ा निकाल के उसमें पलट करके और मैं आ गया। और मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा ये जिस रोगी का पेट दुखता है तो उसको कहो कि ये चबा करके खाए और ऊपर पानी पी ले, 15 मिनट में ही दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने जाकर के उस रोगी को कहा कि इनको चबा लो और पानी पी लो। कि ये क्या है, क्या करे आदमी, ये क्या है? मैंने कहा ये सब कुछ है, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, ये बहुत अच्छी दवा है। एक घुंडी उठा करके मैंने अपने मुंह के अंदर डाल के चबा के पानी पी लिया। मैंने कहा तीनों खा लो, तुम दोनों तीनों खा लो। तो वो पट्टा खा गया, पानी पी लिया। मैं उसके पास बैठा रहा। मैंने कहा तुम मेरे को थोड़ी देर बाद बता देना। थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद उसने कहा कि मुझे तो दर्द है ही नहीं। तो ऐसे वक्त के ऊपर हमारे जो
एक पार्टनर थे, वो स्वर्गवासी हो गए, तो वो कहते थे मेरे को हमेशा कि गोपाल, बुरे वक्त पे अंट के पैसे और कंठ की विद्या, ये दो ही काम आते हैं। कहीं जगह अंट का पैसा जो होता है वो भी काम नहीं करता, लेकिन कंठ की जो विद्या है वो कभी भी तुमको भूखा नहीं रहने देगी। तो ये कंठ की विद्या का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वक्त पे जो इलाज मिल जाए वही इलाज सही होता है। वो न होम्योपैथिक में आता है, न आयुर्वेदिक में आता है और न यूनानी में आता है। वो आता है आदमी के अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। तो मैं आपको और बता रहा हूँ अभी कुकर खांसी के बारे में। कुकर खांसी बच्चों को बड़ा दुख देती है। बड़ा दुख दीना नथनिया ने हाय राम, बड़ा दुख दीना नथनिया ने हाय राम, बड़ा दुख दीना। तो कुकर खांसी, कुकर बोलते हैं कुत्ते को। तो जैसे कुत्ता खुट 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 इस तरह खांसता, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को कुकर खांसी होती है। बड़ी हठीली खांसी होती है और बहुत दुखदाई होती है, बच्चा रोने लग जाता है। और ज़ोर ज़ोर से खांसी चलती है तो बच्चे को कभी उल्टी भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुब्रा भस्म 10 ग्राम, परवाल पिष्टी ये भी सस्ती है 5 ग्राम, और काकड़ा सिंगी का चूरन 20 ग्राम, ये मिला करके 40 पुड़िया बना लें। एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर चटाने से लाभ होता है कुकर खांसी में। विषम ज्वर, जब रोगी को बार बार बुखार आए तब बुखार के वेग को कम करने के लिए सुब्रा भस्म 10 ग्राम, मल सिंदूर 5 ग्राम और अमृता सत्व यानी गिलोय सत्व 10 ग्राम मिलाकर 30 मात्रा बना लें। एक एक मात्रा सुबह शाम शहद के साथ दें। साथ ही महासुदर्शन घनबटी 2-2 गोली देने से अधिक लाभ होता है विषम ज्वर में। सुब्रा भस्म 1 ग्राम से 2 ग्राम चीनी में मिलाकर बुखार आने के समय के 1-2 घंटा अगर पहले दे दें तो बहुत लाभ होता है। ये प्रयोग दिन में 2 ही बार करें। दांत का दर्द, सुब्रा भस्म सेंधा नमक, सुब्रा भस्म सेंधा नमक, नौशादर, सांबर नमक सभी 10-10 ग्राम लेकर के 5 ग्राम नीला थोता का चूरन मिला करके सभी का बारीक कपड़ छान चूरन करके इसमें 10 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर रख लें। इससे दांतों पर मलने से दांत का दर्द और मसूड़ों का दर्द और पायरिया जैसे रोग से लाभ मिलता है। दांत मजबूत होते हैं। याद रखें, कुल्ले खूब अच्छी तरह से करना चाहिए क्योंकि नीला तोता जहरीला होता है। इसलिए फिटकड़ी को पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांतों की सफाई होती है। देखो, फिटकड़ी दांतों के लिए इतनी बढ़िया चीज़ है कि इसको या तो पाउडर को गुनगुने पानी में घोल के कुल्ला करो तो मसूड़े संकुचित होकर खून बंद होगा। दांतों के अंदर जो कैविटी जमी हुई है वो बाहर निकल आएगी, आपके दांतों का दर्द ठीक होगा। या आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक कांच के गिलास के अंदर पानी भर के और एक फिटकड़ी का 50 ग्राम का टुकड़ा उसमें डाल दो और 15 मिनट तक उसको पड़ा रहने दो। फिर उस टुकड़े को निकाल के साफ जगह रख दो और उसके कुल्ले करो। फिर वो गिलास भर के रख दो और वो टुकड़ा उसमें डाल दो। इस तरह भी दिन में 3 या 4 बार कुल्ले करने से आपके दांत का दर्द, मसूड़ों का दर्द,
मुंह से खून आना और गले की तकलीफ होना, कई आपके रोग हैं ना जो सोना बसम से भी ठीक नहीं होते, जो इस प्रयोग से ठीक होते हैं। महज 8 आने की फिटकड़ी ले आए। फिटकड़ी सफ़ेद ही लानी चाहिए। नेत्र रोगों के अंदर भी फिटकड़ी का अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। जब किसी कारण से आँख लाल हो जाए और उसमें तेज खुजली चले तो 10 ml गुलाब जल में 10 ml गुलाब जल में 250 मिलीग्राम, यानी कि 10 ग्राम पानी के अंदर 2 रत्ती। देखो गुलाब जल आजकल नकली बनता है, मेरी बात सुनो, इसका मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ। आप बढ़िया से बढ़िया डिस्टिल वाटर केमिस्ट के यहाँ से ले आओ, 25-10-20 रुपये का। हाँ, ये इतना प्लास्टिक के अंदर 5-5 ml के या 10-10 ml के डिस्टिल वाटर सबसे अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो वो 2-3 ले आओ। वो लाने के बाद में गुलाब जल मत लाओ। गुलाब जल अब क्या है कि असली गुलाब तो ख़त्म हो गए, नकली गुलाबों का ये बनाते हैं, जलन करेंगे, इसलिए मैं काम में ले चुका, मेरे पास पड़े हैं, फालतू ही पड़े हैं, कोई काम नहीं करता गुलाब जल। डिस्टिल वाटर ले आओ आप। डिस्टिल वाटर ला करके 10 ग्राम डिस्टिल वाटर में 2 रत्ती फिटकड़ी का पाउडर डाल दो और डालने के बाद में उसको खूब हिला लो। खूब हिलाने के बाद में एक ड्रॉपर की शीशी में भर लो और उसके बाद 2 से 4 बूंद आँख में टपकाने से लाभ होता है। साथ ही आँखों से कीचड़ आना बंद होता है। छोटे बच्चों में 1-1 बूंद 3 से 5 दिन तक डालने से लाभ होता है, लेकिन इसे हमेशा नहीं डालना, जब तकलीफ हो तभी डालना। नेत्र रोगों में फिटकड़ी का अंजन भी बहुत प्रयोग किया जाता है। अंजन बनाने के लिए कच्ची फिटकड़ी की 50 ग्राम की मात्रा लेकर मिट्टी के बर्तन में रखकर अग्नि पर चढ़ावें। जब फिटकड़ी पिघल कर लाल हो जाए तब उसमें सोना गेरू 10 ग्राम डालकर लकड़ी से चलाकर घोट कर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे आंच पर उतार कर खरल करके घोट के बारीक चूर्ण कपड़ छान कर लें। ये बारीक चूर्ण फिटकड़ी का अंजन कहलाता है। इस अंजन से आँखें साफ होकर अनेक नेत्र रोगों में लाभ होता है। अपने वैद्य की राय से करें। टॉन्सिल, गले में घाव होने पर, गले के अंदर टॉन्सिल में किसी भी प्रकार का संक्रमण से घाव होने पर फिटकड़ी का चूर्ण को शहद में मिलाकर लगाने से लाभ होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। नक्सीर के अंदर फिटकड़ी बहुत बढ़िया काम करती है। नाक से खून बहने की अवस्था में गाय के 10 ml कच्चे दूध में 500 मिलीग्राम फिटकड़ी का घोल करके इसकी 6 से बूंद नाक में टपकाने से नाक की नक्सीर का खून बंद हो जाता है। इसके साथ 100 ml पानी में 30 ग्राम फिटकड़ी को घोलकर उस पानी से कपड़ा गीला करके सिर के ऊपर रखने से भी लाभ होता है। रोगी को सुब्रा भस्म 500 मिलीग्राम और परवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम मिलाकर तत्काल गुलकंद के साथ खिलाने से नक्सीर में लाभ होता है। देखो 20-30 रुपये की 10 ग्राम सुब्रा भस्म शुद्ध करी हुई आती है बाज़ार में, वो घर पे रखो, कभी वक्त बेवक्त काम आएगी। कान के दर्द में रुई की एक लंबी बत्ती बनाकर उसके आगे के सिरे पर शहद लगा दें और फिटकड़ी को पीसकर चूर्ण बनाकर शहद पर लपेट दें। इस बत्ती को कान में डालकर रखने से कान का जख्म और दर्द ठीक हो जाता है। वैसे अब ENT के डॉक्टर बहुत हैं, उनको दिखाना चाहिए। पीलिया, ये पीलिया के अंदर तो मैं आपको वीडियो दे चुका कि फिटकड़ी की एक ही डोज के अंदर दही के साथ देने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता के वीडियो का
हाँ, शुभ्रा भस्म केवल चिकित्सक की देखरेख में लिया जाना चाहिए। अधिक खुराक के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार शुभ्रा भस्म की सटीक खुराक समय की सीमित अवधि के लिए लें। ये ऐसी नहीं है कि आप इसका प्रयोग करते ही रहें। कुल मिलाकर के इसका हमेशा के लिए प्रयोग करना है तो आप मंजन तैयार कर लें। इसका मंजन के अंदर शुभ्रा भस्म डालें, आप सेंधा नमक डालें और माजू फल डालें। इसके अलावा और भी बहुत सी घरेलू चीज़ें हैं तो उससे मंजन करें। तो शुभ्रा भस्म का मेन जो काम होता है वो हर एक चीज़ को संकुचित करती है। यूँ देखो, कोई बात को, कोई दवा को समझना और उसको समझाना एक अलग बात होती है। ये तो मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है जो आपको ये लाभ करती है? इसके अंदर जो एक गुण होता है वो होता है संकुचित करने का गुण। कोई भी चीज़ को संकुचित करना, जो चीज़ में संकुचित करने के गुण होते हैं वो हर तरह की सूजन को ठीक करेंगे। मसूड़े सूजे हुए हैं तो उनको सेट करेंगे, चिपकाएंगे। गले में खाएंगे तो गला को भी संकुचित करेंगे। दांतों के ऊपर के मसूड़े उनको भी संकुचित करेंगे। तो ये गुण इसके अंदर होने से ये खून बह रहा तो उसको, नाड़ियों को संकुचित करके खून को रोकेंगे। इस वजह से शुभ्रा भस्म एक खनिज है, ज़मीन से निकलती है। इसमें कोई नकली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसका लाभ उठाएं, लेकिन योग्य वैद्य की देखरेख में या मुझसे पूछ लें। थैंक्स।